हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट्स इन डिसेबिलिटी सेक्टर्स, यानी कि कौन कौन से नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो डिसेबिलिटी सेक्टर को सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। पहला है AYJNISLD यानी अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी। कहाँ पे स्थित है ये? तो मुंबई में है। इसकी स्थापना 9 अगस्त 1983 को की गई थी और यह जो है एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के अंडर कार्य करती है। दिव्यांगजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर कार्य करती है और नई दिल्ली में, जो कि नई दिल्ली में है। द नेशनल इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड एट बांद्रा वेस्ट, मुंबई में स्थित है ये इंस्टीट्यूट। AYJNISLD जो है वो मुंबई बांद्रा में स्थित है। इट ग्रोज इन स्टेचर accolades and achievement while bringing a diversity of translational research and innovation to the reach of common man in India। यहाँ पे जो है रिसर्च के लिए और साथ ही साथ इनोवेशन टू रीच कॉमन मैन इन इंडिया, सभी लोगों के लिए कैसे कार्य करना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है। और साथ ही quality services in various parts of countries through regional, composite and district centers in collaboration with local district authorities। यानी कि यहाँ से जो है लोकल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है। कंपोजिट हो गया या रीजनल लेवल पे जो है यहाँ से सर्विसेज सभी को प्रोवाइड कराई जाती हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इंस्टीट्यूट का? तो ह्यूमन्स रिसोर्स डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, ठीक है, कोर्सेज चलाना, ठीक है, जैसे स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज़ हो गई, ठीक है, कुछ अंडर ग्रेजुएट सर्विसेज प्रोग्राम्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है या डॉक्टर लेवल के प्रोग्राम्स है, तो ये सारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है ऑफर करती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसमें क्या किसी एरिया में रिसर्च करना है, ठीक है, तो उसमें सहायता करती है, जैसे कि आइडेंटिफाई करना है, इंटरवेंशन करना है, रिमेडिएशन करना है, एजुकेशन अप्रोचेस के बारे में जानना है, या रिमेडियल टीचिंग प्रोवाइड कैसे कराएं, कैसे में कौन कौन से मेथड्स, रिमेडियल टीचिंग मेथड्स होता क्या है, टूल्स डेवलपमेंट के बारे में जानकारी देना, स्पीच एंड लैंग्वेज असेसमेंट कैसे किया जाए, टेक्नोलॉजी को डेवलप कैसे करना है, उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने हैं कैसे करना है, तो ये सारे कार्य जो हैं इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से कराया जाता है। एजुकेशनल प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं इसके माध्यम से। सर्विसेज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं। सर्विस फैसिलिटीज़ जैसे कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है, असेसमेंट प्रोवाइड कराया जाता है। साथ ही साथ कम्युनिटी प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं, जैसे होम बाउंडेड ट्रेनिंग हो गया या करस्पोंडेंस ट्रेनिंग हो गया। इन सभी एंड इमर्जिंग नीड्स के अनुसार कैंप भी लगाए जाते हैं, प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, रेगुलर बेसिस पे भी, रेगुलर इंटरवल पे भी ऑल ओवर द इंडिया कम्युनिटी प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। मटेरियल डेवलपमेंट यानी एजुकेशन लाइक टीचिंग एड्स को कैसे डेवलप करना है, ठीक है, ऑडियो विजुअल, पब्लिक को अवेयर कैसे करना है, कम्युनिटी को एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करानी है, कम्युनिटी को अवेयर करना, लिटरेसी प्रोग्राम्स चलाना एडल्टहुड पर्सन्स के लिए, चाहे वो HI हो, VI हो, किसी भी पर्सन्स के लिए, पेरेंट काउंसलिंग कैसे करनी चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में या किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये सारे चीज़ प्रोवाइड कराती है इंस्टीट्यूट। एंड प्रोग्राम्स भी चलाना समय समय पर। वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन
जो है वो डिजिटल और नॉन डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से या ऑडियो विजुअल्स वोकेशनल ट्रेनिंग के माध्यम से जो है ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराती हैं और डेवलप्ड भी करती हैं। इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन इज़ done for disseminating the latest information and development in science of hearing speech related technology is being done। यानी कि इंफॉर्मेशन गैदर करना और साथ ही साथ डॉक्यूमेंटेशन को तैयार करना, ठीक है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी फिर उसको गेन करना, ये सारी चीज़ें हैं जो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कराती हैं। अब है नेशनल इंस्टीट्यूट कौन सा है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज, जो कि देहरादून में स्थित है, ठीक है। ये विजुअली पर्सन्स के लिए है। NIEPVD जो है वो विजुअली पर्सन्स के लिए है, जो कि एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि DPWD मिनिस्ट्री ऑफ MSJE के अंडर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। ये प्रोवाइड क्या कराता है? तो एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है। किसको? तो विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन्स हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराने में मदद करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है, रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड कराता है, उनको रिसर्च सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है NIEPVD का, यानी विजुअल डिसेबिलिटीज़ वाले जो पर्सन्स है उनके लिए वो क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं? तो उनको एम्पावर करना पर्सन विद VI थ्रू एजुकेशन को बढ़ावा देना, ट्रेनिंग को बढ़ावा देना, रिहेबिलिटेशन और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना उनको, साथ ही साथ उनको प्रमोट करना। किसके लिए? रिसर्च के लिए उनको प्रमोट करना इन द फील्ड ऑफ विजुअल डिसेबिलिटी, कि उस जो विजुअल डिसेबिलिटी है उसके बारे में रिसर्च करें, उसको बढ़ावा देना। प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट कंसल्टेंसी, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना। उसके बाद अवेयरनेस क्रिएट करना सेंसिटाइजेशन अबाउट VI इन सोसाइटी, यानी सोसाइटी में VI के बारे में सभी को अवेयर करना, ये इनका कार्य है, ऑब्जेक्टिव है। कुछ सर्विसेज हैं जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द NIEPVD ऑफर्स द रेंज ऑफ सर्विसेज, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं। अब वो कौन कौन सी सर्विसेज है? तो स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम्स है चिल्ड्रन विद VI, स्पेशल एजुकेशन के प्रोग्राम जैसे DED इन स्पेशल एजुकेशन विजुअल इम्पेयर्ड में हो गया, ठीक है, या MED हो गया या BEd हो गया, ये VI में प्रोवाइड कराती है स्पेशल एजुकेशन के प्रोग्राम। वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाई जाती हैं, ठीक है, जिसके माध्यम से VI पर्सन्स को स्किल्स जो है वो डेवलप हो और इनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जा सके। तीसरा सर्विस है रिहेबिलिटेशन सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है, जिसके माध्यम से व्यक्ति जो है इंडिपेंडेंट लाइफ को जी सकता है और साथ ही साथ सोशल इंटीग्रेशन, यानी कि सोशल स्किल्स को बढ़ावा देना, कैसे सोशल इंटरेक्ट करते हैं इसके बारे में सीखना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स टू एडवांस नॉलेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से हम एडवांस नॉलेज और साथ ही साथ सॉल्यूशंस प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी चीज़ नया सीखना है, ठीक है, तो नॉलेज गेन कर सकते हैं। असिस्टिव टेक्नोलॉजीज क्या करेंगी? सहायता करेंगी। एड एंड अप्लायंस जिसको अब ज़रूरत है तो वो एड एंड अप्लायंस कैसे हमें लगाना है, कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं और सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है। साथ ही काउंसलिंग और गाइडेंस भी प्रोवाइड कराया जाता है फैमिली मेम्बर्स को और इंडिविजुअल्स भी। थर्ड इंस्टीट्यूट है NIEPID यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, ये सिकंदराबाद में स्थित है और
सिकंदराबाद में मनोविकास नगर में स्थित है। 1984 में जो है इसकी स्थापना हुई थी और ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले पर्सन्स हैं उनके लिए है। ठीक है, ये भी एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसको कंट्रोल करता है, किसके अंदर है तो मिनिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ डिसेबल्ड पीपल, MSJE के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है ये। NIPID जो है, निपिड जो है, ये कमिटेड टू डिलीवरी ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, मतलब सर्विसेज का ध्यान देखता है कि क्वालिटी कैसी है सर्विस का। ठीक है, इन नेशनल इंटरेस्ट टू इंडिविजुअल विथ ID, दिव्यांगजन। इसके 3 रीजनल सेंटर्स, एजुकेशन सेंटर्स है जो कि नोएडा, न्यू दिल्ली और कोलकाता। ठीक है, और साथ ही साथ मुंबई में भी स्थित है। द इंस्टीट्यूट इज़ वर्किंग टू अचीव एक्सीलेंस इन बिल्डिंग कैपेसिटी फॉर ID पर्सन्स या दिव्यांगजन। अब निपिड जो है उसके कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। अब क्या क्या रोल है तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, उनको ह्यूमन रिसोर्स को तैयार करना। जैसे हम भी एक ह्यूमन रिसोर्स ही हैं। जैसे हम जो भी स्पेशल एजुकेटर जो इस फील्ड में आया है वो सारे के सारे जो है जितने भी डिसेबिलिटी सेक्टर्स से संबंधित है वो सभी जो है ह्यूमन रिसोर्स का ही कार्य करते हैं। दूसरा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब जिस एरिया में जैसे ID है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, तो उस एरिया में और रिसर्च करना और किसी चीज़ की आवश्यकता है तो उसको और नए तरीक़ों को डेवलप करना भी इसी का कार्य है, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डेवलपमेंट ऑफ मॉडल्स ऑफ केयर एंड रिहेबिलिटेशन का ध्यान रखना, हेल्थ केयर और रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड कराना, डॉक्यूमेंटेशन यानी डाटा इकट्ठा करना, डिसेमिनेशन, कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कराना, किसके माध्यम से, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन यानी CBR प्रोवाइड कराना, जिसके माध्यम से अवेयर कर सके लोगों को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में कि होता क्या है, सिर्फ क्या लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सभी चीज़ों के बारे में बताना। एक्सटेंशन एंड आउटरीच प्रोग्राम्स भी चलाना साथ ही साथ। द इंस्टीट्यूट रिसर्च पॉलिसीज टू अपडेट रिसर्च मैट्रिक्स कंटिन्यूसली विच एसेंशियल कवर्स। जब रिसर्च करते हैं इंस्टीट्यूट रिसर्च का पॉलिसी जो है, कोई भी रिसर्च हम कर रहे हैं तो उसको अपडेट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, तो 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पहला, लाइफ साइकिल ऑफ नीड ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पीपल्स। हम सबसे पहले तो रिसर्च करेंगे उसका लाइफ साइकिल क्या है, उसकी ज़रूरतें क्या हैं। एक ID पर्सन्स जो है उसके लाइफ साइकिल किस तरीके से, उसका रहन सहन क्या है, खान पान क्या है, ये सब उसके नीड्स, उसकी ज़रूरतों को सबसे पहले नोट डाउन करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। फिर उसके बाद उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है, होलिस्टिक एवोल्यूशन करेंगे ID पर्सन्स के। जैसे उसमें क्या क्या चीज़ हो जाएगा होलिस्टिक में, क्लिनिकल इंटरवेंशन नीड्स हो जाएगी, सपोर्ट कम्युनिटीज़ आ जाएंगी, सपोर्ट सर्विसेज क्या क्या सब सर्विसेज लेता है, साथ ही साथ बिल्डिंग कैपेसिटी नीड्स, मतलब उसके कैपेसिटी को गेन करने की कितनी आवश्यकता है, कितनी ज़रूरत है ये। और तीसरा पॉइंट, पब्लिक पॉलिसी एंड कल्चर इनेबलिंग, यानी कि वो पॉलिसी जो पब्लिक पॉलिसीज बनाई गई है क्या उसके अनुरूप वो कार्यरत है कि नहीं है। और साथ ही कल्चर इनेबलिंग, यानी कल्चर को माध्यम से क्या वो कल्चर में अपने रूप से या एनवायरनमेंट में जो है क्या वो उस अनुरूप ढाल पाता है खुद को या नहीं ढाल पाता है। इन सब चीज़ों का ध्यान रख के रिसर्च किया जाता है। अब कुछ जनरल सर्विसेज है जो प्रोवाइड कराई जाती है नेशनल इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, जैसे कि इवोल्यूशन और असेसमेंट सर्विसेज, क्रॉस केस हिस्ट्री लिया जाता है बच्चे का सबसे पहले, ठीक है। फिर फिजिकल और मेडिकल रिव्यू होता है, इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल इवोल्यूशन होता है, स्पेशल एजुकेशन एवोल्यूशन होगा, थेरेपेटिक रिक्वायरमेंट्स अगर है किसी को तो थेरेपेटिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जाता है, ऑक्यूपेशनल एंड फंडामेंटल बायोकेमिकल स्क्रीनिंग प्रोवाइड कराई जाती है, रिव्यू लिया जाता है,
साथ ही साथ सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन प्रोवाइड कराई जाती है बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंटरवेंशन प्लान। कैसे तैयार करें हम, सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन में जो है कैसे हम मैनेजमेंट करें और कैसे हम इंटरवेंशन प्लान करें, ये चीज़ सिखाया जाता है। साथ ही पेरेंटल गाइडलाइंस को कैसे टैकल करें हम, या पेरेंट को गाइडेंस कैसे प्रोवाइड करें टू हेल्प इमोशंस बाय डिस्क्राइबिंग द एसेंस एंड द फंक्शनिंग ऑफ द इन्फेंट। ठीक है। साथ ही पेरेंट मैनेजमेंट एंड रिकवरी इज़ प्रोवाइडेड विथ होम बेस्ड प्रिपरेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम। यानी पेरेंट को मैनेज कैसे करना है, कैसे उन्हें होम बेस्ड रिकवरी प्रोग्राम्स के माध्यम से सिखाना है, और साथ ही उन्हें डिमोन्स्ट्रेट कैसे करें कि इस प्रोग्राम को या प्रिपेयर कैसे करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया जाता है इंस्टीट्यूट में। दे प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज। अब बहुत सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड कराई जाती है नेशनल इंस्टीट्यूट में, जैसे कि मेडिकल एंड साइकेट्रिक सर्विसेज हो गया, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गया, होम्योपैथी फॉर एडल्ट एंड पेडियाट्रिक हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, स्पीच थेरेपी हो गया, EEG हो गया, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ है अगर किसी को, तो अब इन सभी चीज़ों को देखा जाता है। न्यूट्रिशंस हो गया, हाइड्रोथेरेपी हो गया, स्पेशल एजुकेशन हो गया, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन CAI, पेरेंट काउंसलिंग प्रोवाइड कराई जाती है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्रोवाइड कराई जाती है, अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है, स्किल ट्रेनिंग और वोकेशनल ट्रेनिंग भी चलाई जाती है। और साथ ही साथ मॉनिटरिंग प्रोग्राम्स आर इंटेंड टू इंक्रीज होम बेस्ड ट्रेनिंग बाय इम्प्लीमेंटिंग होम बिल्डिंग मैनेजमेंट प्लान। यानी यदि हम होम बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करा रहे हैं किसी भी फैमिली मेम्बर्स को, तो उसका मैनेजमेंट प्लान कैसे करें, उसे प्लानिंग कैसे करें, और साथ ही साथ जो हम प्लान किया है वो वर्क हो रहा है ठीक तरीके से कि नहीं, उस पर कार्य तो सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं, उसको मॉनिटर भी करना है टाइम टू टाइम। और साथ ही फैमिली कॉटेज सर्विसेज भी अवेलेबल कराई जाती हैं। ये सभी सर्विसेज जो है डेली लेवल सर्विस निपीड जो है प्रोवाइड कराता है। वो किसके माध्यम से, जो जब रेफर्ड कंज्यूमर जो है रेफर्ड करता है बाय लोकल एस्टेब्लिशमेंट के आधार पे। सर्विसेज जब लोकल लेवल पे उनको सर्विसेज नहीं मिलती है तो वो सीधा डायरेक्ट जाकर के निपीड जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जाकर के वो कंटिन्यू सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। फोर्थ नेशनल इंस्टीट्यूट है NIEPMD, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। और ये कहाँ पे स्थित है, तो चेन्नई में है। ये क्या प्रोवाइड कराता है, तो नीड बेस्ड कम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड कराता है। किसके माध्यम से, तो टीम अप्रोच फैसिलिटीज़ के माध्यम से, जिसमें इंक्लूजन का ध्यान रखा जाता है। साथ ही यह इंश्योर किया जाता है कि उनको एम्पावर किया जा सके, बढ़ावा देना, एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ वाले पर्सन जो है उनको बढ़ावा देना, और साथ ही उनके फैमिलीज़ को सपोर्ट प्रोवाइड करना, सस्टेन करना, और साथ ही फील्ड बेस्ड रिसर्च भी प्रोवाइड कराना, और ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ साथ ह्यूमन रिसोर्सेज भी तैयार करना जो है इसका कार्य है। साथ ही साथ यह प्रमोट करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ, किसकी, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ वाले पर्सन्स हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रमोट यानी बेहतर बनाना, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना पार्टिसिपेट करने के लिए किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एरिया में, किसी भी एक्टिविटी में, पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ में उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना। क्लाइंट, फैमिलीज, प्रोफेशनल्स एंड कम्युनिटी एजेंसीज जो है सहायता करती हैं उसके लिए। द पर्सन विथ MD हैव इक्वल राइट्स टू लीड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि MD वाले पर्सन जो हैं उनको इक्वल राइट्स प्रोवाइड हो और एक बेहतरीन जीवन जी सकें, इसके लिए वो कार्य करते हैं। दिस में एनेबल टू कमिटेड प्रोफेशनलिज्म एक्सेसिबल, उनको एक्सेसिबल एनवायरनमेंट मिल सके, एक अच्छा प्रोफेशन
प्रोफेशनल जो है उसको उनको ट्रीट कर सके, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो उनको, पॉजिटिव एटीट्यूड्स को बढ़ावा देना और साथ ही साथ अप्रोप्रिएट, अफोर्डेबल, एक्सेप्टेबल और अवेलेबल टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको इंटरवेंशन सर्विसेज प्रोवाइड कराना भी इंस्टीट्यूट का कार्य है। अब कोर फंक्शन क्या है, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, जैसे कोर्सेज चलाते हैं तो उसके माध्यम से ही तो एक स्पेशल एजुकेटर है तो वो भी एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का ही कार्य के रूप में ही कार्यरत है, एक ह्यूमन रिसोर्स ही है जिसके माध्यम से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। वैसे ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कार्य करना, डॉक्यूमेंटेशन एंड डिसेमिनेटेशन इंफॉर्मेशन तैयार करना, डेवलपिंग सर्विसेज डिलीवरी मॉडल्स को तैयार करना और साथ ही एनजीओस को सपोर्ट करना। अब सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड कराता है NIEPMD जो है वो सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड कराता है, तो सर्विसेज हैं जैसे मल्टी डिसिप्लिनरी टीम प्रोवाइड कराता है जिसमें सभी प्रोफेशनल्स आ जाते हैं, जिसमें अर्ली इंटरवेंशन भी हो गया, मेडिकल इंटरवेंशन भी हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया, OT हो गया, प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थेटिक्स हो गया, स्पेशल एजुकेटर हो गया, साइकोलॉजिकल असेसमेंट हो गया, इंटरवेंशन हो गया, स्पीच एंड हियरिंग फैसिलिटीज़ हो गई, कम्युनिकेशंस हो गया, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोवाइड कराना पेरेंट्स या फैमिलीज मेम्बर को, साथ CBR यानी कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड या रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड कराना, स्पेशल क्लिनिक्स प्रोवाइड कराना जहाँ पे सर्विसेज उनको दी जा सके उनके नीड्स के अनुसार, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ वाले पर्सन हैं उनके नीड्स के अनुसार को सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा सके। अब इनके ऑब्जेक्टिव क्या है NIEPMD के, तो ऑब्जेक्टिव है अंडरटेक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स फॉर मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स तैयार करना जिसके माध्यम से मैनेज कर सके, ट्रेनिंग प्रोवाइड, रिहेबिलिटेशन एजुकेशन प्रोवाइड, उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सके, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हो, सोशल डेवलपमेंट हो, किसकी, पर्सन विथ मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ को सोशल डेवलपमेंट प्रोवाइड करा सके, किसके माध्यम से, ह्यूमन रिसोर्स के माध्यम से। साथ ही साथ प्रोमोट एंड कंडक्ट रिसर्च इन ऑल एरियाज रिलेटेड टू मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, यानी जितने भी एरियाज़ हैं मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के जो प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे उनकी आवश्यकता है, ठीक है, उनको सही ठीक से प्रारूप से जो है सही ढंग से उनको एजुकेट करना, उनको बढ़ावा देना, आगे बढ़ने के लिए प्रमोट करना, साथ ही साथ ट्रांस डिसिप्लिनरी मॉडल्स को डेवलप करना और एक स्ट्रेटजी बनाना, रणनीति बनाना जिसके माध्यम से सोशल रिहेबिलिटेशन और साथ ही साथ जो बच्चे की या जो मल्टीपल पर्सन डिसेबिलिटी वाले पर्सन हैं उनके डाइवर्स ग्रुप्स जो नीड्स हैं, अलग अलग नीड्स हैं, तो उनको पूरा करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए, ठीक है, इसके लिए एक ट्रांस डिसिप्लिनरी मॉडल्स को तैयार करना ये ऑब्जेक्टिव है। साथ ही साथ टू अंडरटेक सर्विस एंड आउटरीच प्रोग्राम्स चलाना, ठीक है, बाहरी प्रोग्राम और सर्विसेज को चलाना भी मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ पर्सन्स के लिए, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन विथ फिजिकल डिसेबिलिटी, DPUNIPPD, कहाँ पे स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है ये, और ये भी एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो किसके अंडर कंट्रोल में है, तो फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ MSJE यानी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है। द इंस्टीट्यूट फॉर्मली नोन एज इंस्टीट्यूट फॉर द फिजिकली हैंडीकैप्ड, पहले इसको फिजिकली हैंडीकैप्ड के नाम से जाना जाता था। It was established a non-government non-government NGOs के रूप में established हुआ था कब, 1960 में, by the Society of Crippled and Handicapped लोगों को सहायता के लिए, and came into being when the erstwhile Jawaharlal Nehru Institute for Physical
medicine and rehabilitation and other aligned institute run by the Council of the Aid of Crippled and Handicapped were take over by the Government of India in 22 May 1975 and covered into an autonomous body in 1976। यानी कि इसके अंडर जो है कई इंस्टीट्यूट, जैसे फिजिकल हैंडीकैप्ड इंस्टीट्यूट हो गया, दूसरा हो गया जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट फिजिकल मेडिसिन, उसके बाद तीसरा हो गया रिहैबिलिटेशन एंड अदर अलाइंड इंस्टीट्यूट्स जो हो काउंसिल्स हो गए, फोर्थ हो गया NGOs जो है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो गए। ठीक है, ये सभी को मिलाकर के जो है इन सभी को एक ही इंस्टीट्यूट के अंदर कवर किया गया। कब? 22 मई 1975 को, और एक ऑटोनोमस बॉडी बना दिया गया 1976 में। ठीक है, और ये रजिस्टर हो गया सोसाइटी के अंदर 1976 अंडर द सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत जो है इसको एक ऑटोनोमस बॉडी का नाम दे दिया गया। इस इंस्टीट्यूट को जब ये बनाया गया तब इसका नाम रखा दिया PDUIPH, यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट फॉर द फिजिकली हैंडीकैप्ड। 2002 में इसका नाम रख दिया गया। फिर बाद में यही जाकर के इसका दोबारा से नाम चेंज कर दिया गया 2016 में, इसको नाम रख दिया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन विथ फिजिकल डिसेबिलिटीज़, दिव्यांगजन। ये 2016 में इसे कर दिया गया। अब उसका एम क्या है? टू सर्व फिजिकल डिसेबल फॉर ऑल एज ग्रुप्स, मतलब जितने भी फिजिकली डिसेबल पर्सनस हैं किसी भी एज के, चाहे वो 0 से लेकर के 100 ईयर्स, चाहे वो 2 ईयर्स का स्टूडेंट कोई बच्चा है या 75 ईयर्स का कोई बुजुर्ग है। ठीक है, सभी को सर्विस प्रोवाइड कराना है जो भी फिजिकल डिसेबल है। इन दिस परस्यूट अलेवेटिंग द सफरिंग ऑफ डिसेबल पर्सन, जो सफ़र कर रहे हैं इस डिसेबिलिटी फिजिकल डिसेबिलिटीज से। द इंस्टीट्यूट रन्स फॉलोइंग प्रोग्राम्स। अब ये इंस्टीट्यूट जो है PDUNIPPD जो है, जो नया नाम से अब फिजिकल, पहले जो फिजिकली हैंडीकैप्ड नाम से जाना जाता था, अब उसको फिजिकल डिसेबिलिटी दिव्यांगजन का नाम दे दिया गया 2016 में। ये बहुत सारी प्रोग्राम्स चलाती हैं, ऑफ़र करती हैं, जैसे कि बैचलर ऑफ फिजिकल थेरेपी, बैचलर ऑफ वोकेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स। ठीक है, साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थेटिक्स, और साथ ही साथ डिप्लोमा कोर्सेज भी चलाती है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के माध्यम से। आउट पेशेंट क्लिनिकल सर्विसेज भी प्रोवाइड कराई जाती है, किसमें? फिजिकल थेरेपी में, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में एंड स्पीच थेरेपी में। ठीक है, इसके साथ साथ वर्कशॉप्स भी हर समय पर चलाती नए वर्कशॉप्स भी लाती रहती है यह इंस्टीट्यूट, जैसे कि फैब्रिकेशन ऑफ ऑर्थेटिक्स एंड प्रोस्थेटिक अप्लायंस इंक्लूडिंग कैलिपर्स एंड स्प्लिंट्स, artificial limbs, surgical boots and customized wooden furniture for the person with different types of locomotor impairment, जिनको है उनके लिए ये सारी चीज़ें जो मटेरियल्स हैं इनको बढ़ावा देती है, इनको बनाने में सहायता करती है, बनाती भी है। आउटरीच कैंप्स फॉर इकोनॉमिकली वीकर डिसेबल पर्सन living in far-flung and remote areas with the help of concerned district administration के माध्यम से, यानी लोकल लेवल के माध्यम से ये NGO को लोकल लेवल के माध्यम से NGO से सहायता प्रदान कर सकती है, जो आउटरीच कैंप्स हैं। साथ ही एक्सटेंशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन सर्विसेज टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज बाई इस्टेब्लिशिंग एंड ऑपरेशनल द साउथर्न रीजनल सेंटर, यानी SRC सिकंदराबाद जो आंध्र प्रदेश में है। कंपोजिट रीजनल सेंटर्स है, लखनऊ में भी है इसका, और साथ ही साथ श्रीनगर में भी है। अब DDRCs भी हैं इनके अंडर, SRC भी है
और DDRC यानी डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर, ये भी इसके अंदर आता है। और DDRC कहाँ पे उपलब्ध है? राजस्थान में। और साथ ही फैसिलिटेट एस्टेब्लिश्ड फॉर रीजनल स्पाइनल इंजरी सेंटर एट बरेली, यूपी में भी। ये सारे जो है इस किसके अंदर आते हैं? तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन विथ फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के अंडर आते हैं सभी। 6 नंबर पे है स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च यानी SV निरतार, जो कहाँ पे है? कटक उड़ीसा में स्थित है। ये भी एक ऑटोनोमस बॉडी है जो DPD के अंदर यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के अंदर, दिव्यांगजन के अंदर, MSJ के अंदर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कहाँ पे स्थित है? तो रूरल एरिया ऑफ ओलाटपुर एट द डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर फ्रॉम कटक से 30 किलोमीटर दूर है, भुवनेश्वर में, उड़ीसा में स्थित है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है SV निरतार का? तो टू सर्व अ रिसोर्स सेंटर फॉर रिहेबिलिटेशन एंड स्पेशल एजुकेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी स्पेशल एजुकेशन और रिहेबिलिटेशन रिसोर्सेज को तैयार करना। स्टैब्लिश लिंकेज विथ एक्सिस्टिंग मेडिकल, एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज जो है उनको स्टैब्लिश करना और लिंक करना। साथ ही साथ प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन प्रिंसिपल्स तैयार करना, और साथ ही साथ ऑफर प्रोवाइड्स एक्सटेंशन सर्विसेज इन रूरल एरियाज को ऑफर्स प्रोवाइड कराना। इसके अलावा ग्रोथ ऑफ सर्विसेज टू बाय इंक्रीजिंग एंड सपोर्ट वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से है सर्विसेज को बढ़ावा देना, उनको सपोर्ट करना, इनको इंकरेज करना, पेरेंट्स ग्रुप्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बढ़ावा देना। इसके अलावा टू अंडरटेक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बाय ट्रेनिंग रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स, यानी कि ट्रेनिंग के माध्यम से प्रोफेशनल्स को तैयार करना, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज को तैयार करना। विलेज लेवल वर्कर्स तैयार करना, लेवल पे भी वर्कर्स तैयार करना, साथ ही मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर्स को भी तैयार करना, और अदर फंक्शंस इन गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर डिफरेंटली एबल पर्सनस ऑफ पर्सन यानी ऑफ पीपल, यानी कि चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे कार्यरत हो या नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में कार्यरत हो, वो किसी भी रूप में जो है इनको सर्विसेज प्रोवाइड कराना यह उनका कार्य है प्रोफेशनल के माध्यम से। टू डेवलप स्ट्रेटजी, एक स्ट्रेटजी बनाना जिसके माध्यम से सर्विसेज को डिलीवर किया जा सके। टू द सोशल कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द रीजन्स, मतलब हर रीजन्स में अलग अलग तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा सके। साथ ही साथ अंडरटेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू द नीड्स ऑफ डाइवर्स विद डिसेबिलिटी पर्सन्स एंड सेवेरिटी ऑफ डिसेबिलिटी इन द रीजन, यानी कि ये भी साथ ही साथ देखना कि जो हम रिसर्च डेवलपमेंट कर रहे हैं वो स्पेसिफिक नीड्स के अनुसार, डाइवर्स के ग्रुप्स के अनुसार कर रहे हैं कि नहीं, उसका नेचर क्या है, सेवेरिटी लेवल क्या है डिसेबिलिटी का, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना। साथ ही साथ पब्लिक एजुकेशन प्रोग्राम्स चलाना, क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस, यानी लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाना, पेरेंट्स को अवेयर करना, कम्युनिटी को अवेयर करना भी इसी का काम है। इसके अलावा डिज़ाइनिंग, फैब्रिकेशन और फिटमेंट ऑफ एड्स एंड अप्लायंस, यानी एड्स एंड अप्लायंस को बनाना, फैब्रिकेशन उसको डिज़ाइन करना भी इसी का कार्य है। साथ ही साथ सर्विस ऑफ एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड करना, स्किल डेवलपमेंट लीडिंग टू एनहांसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट, रिहेबिलिटेशन, मोबिलिटी, कम्युनिकेशन, रिक्रिएशन और इंटीग्रेशन, ये सभी चीज़ों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना सोसाइटी लेवल पे, ये कार्य है।
7वां इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी NILD। कहाँ पे स्थित है? कोलकाता में है। यह लोकोमोटर डिसेबिलिटी से संबंधित है। इसकी स्थापना जो है 1978 में हुई थी और ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। किसके अंडर आती है? MSJE के अंडर आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। ठीक है। इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को यानी मैन पावर को बढ़ावा देना, डेवलप करना, ताकि सर्विसेज प्रोवाइड कराए जा सके हैंडीकैप्ड पर्सनस को। फिर जैसे फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गया, ऑर्थोसिस हो गया, प्रोस्थेटिक्स हो गया, एम्प्लॉयमेंट एंड प्लेसमेंट हो गया, ये सारे चीज़ें प्रोवाइड कराना। वोकेशनल काउंसलिंग के लिए एक काउंसलर तैयार कराना। इसके साथ ही सर्विसेज प्रोवाइड कराना किस एरिया में? रिहेबिलिटेशन एरियाज में, रिस्टोरेटिव सर्जरी के माध्यम, एड्स एंड अप्लायंस तैयार करना। साथ ही साथ वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना डिसेबल पर्सन्स को। इसके साथ ही साथ मैन पावर को बढ़ावा देना, एक स्टैंडर्ड सेट करना एड्स एंड अप्लायंस का, और साथ ही उसको बढ़ावा देना और मैन्युफैक्चर करना, और साथ ही साथ उसे डिस्ट्रीब्यूट करना भी इसी का कार्य है, ऑब्जेक्टिव है। द रिहेबिलिटेशन सर्विस ऑफ इंस्टीट्यूट इंक्लूड डिसेबिलिटी इवेल्युएशन एंड असेसमेंट, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल सर्विसेज, प्रोस्थेटिक्स, ऑर्थेटिक्स सर्विसेज, सोशल इकोनॉमिक सर्विसेज, इंडोर मेडिकल रिहेबिलिटेशन सर्विसेज, डायग्नोस्टिक सर्विस, फैसिलिटेशन और आउटरीच सर्विसेज को बढ़ावा देना। उनको किस तरीके से बनाना है, इन सभी चीज़ों को ध्यान देना NILD का ही कार्य है, और सभी लोगों तक पहुंचाना भी उन्हीं का कार्य है। 8वां इंस्टीट्यूट है इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ISLRTC, जो कि स्थित है नई दिल्ली में, और ये भी एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टैब्लिश है अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 ऑफ 8060 के अंडर रजिस्टर्ड है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के अंदर आता है, MSJE के अंडर, नई दिल्ली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट 2015 में हुई थी। इसका भी से लगभग एक ही ऑब्जेक्टिव है जो सभी इंस्टीट्यूट का था, मैन पावर को बढ़ावा देना, और इसमें इंडियन साइन लैंग्वेज का यूज़ करना, लोगों को इंडियन साइन लैंग्वेज से परिचित कराना, डेवलप करना। ठीक है। और टीचिंग एंड कैसे उनको टीचिंग प्रोवाइड कराई जा सके साइन लैंग्वेज के माध्यम से डिसेबल पर्सन्स को, और रिसर्च कंडक्ट करना इंक्लूडिंग बाइलिंगुअलिज्म, दोनों लैंग्वेज में, चाहे वो इंग्लिश में हो, किसी भी लैंग्वेज में हो, बाइलिंगुअल रूप में उसे टीचिंग प्रोवाइड कराना है। साथ ही साथ बढ़ावा देना, प्रमोट करना इंडियन साइन लैंग्वेज को है एक एजुकेशनल रूप में। जैसे कोई डेफ स्टूडेंट है, चाहे वो प्राइमरी लेवल का हो, सेकेंडरी लेवल का हो, या हायर एजुकेशन लेवल पर ही क्यों ना हो, तो उस पर इंडियन साइन लैंग्वेज सिखाना, उसको एजुकेट करना इंडियन साइन लैंग्वेज के माध्यम से, और उसे प्रमोट करना। साथ ही साथ हर इंस्टीट्यूट, हर यूनिवर्सिटीज़ में इंडियन साइन लैंग्वेज का कोर्सेज चलाना, उसको बढ़ावा देना, क्रिएशन ऑफ इंडियन साइन लैंग्वेज, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वो कैब हो सके बच्चों को सिखाना, ये सारे कार्य हैं इंस्टीट्यूट के। और साथ ही ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराना प्रोफेशनल्स को, कम्युनिटी लीडर्स जो हैं उनको बताना। साथ ही साथ पब्लिक एट लार्ज फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग इंडियन साइन लैंग्वेज, एक बहुत ही बड़ी मात्रा में जो है
प्रोफेशनल्स को तैयार करना उन इंडियन साइन लैंग्वेज को समझने के लिए और स्टूडेंट्स को टीच करने के लिए प्रोफेशनल्स को तैयार करना। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो डेफ या अदर इंस्टीट्यूट जो है इस फील्ड से रिलेटेड है उनको इस इंडियन साइन लैंग्वेज के बारे में बताना और साथ ही साथ प्रमोट करना। उसके बाद इंक्लूड एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू साइन लैंग्वेज से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना एंड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड सभी जगह उसको फैलाना, सभी को बताना कि इंडियन साइन लैंग्वेज का प्रयोग हम किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से बोल सकते हैं, किस तरह से हम साइन के माध्यम से सिखा सकते हैं बच्चे को। ये इनके ऑब्जेक्टिव्स थे। 9th जो नेशनल इंस्टीट्यूट है जो नया है, पहले 8 ही था, अब 9th भी बन गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन। ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में सीहोर में स्थित है, निमहार NIMHR। ये एक सेंट्रल ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है जो DPWD यानी डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी दिव्यांगजन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। ये रजिस्टर है सोसाइटी अंडर द मध्य प्रदेश सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1973 के अंतर्गत यह रजिस्टर्ड है इंस्टीट्यूट। अब वर्क करता है किसमें? मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन के रूप में यह कार्य करता है। इसका मेन फोकस है हेल्थ के ऊपर फोकस किया गया है इस इंस्टीट्यूट में और रिहेबिलिटेशन के ऊपर जो है फोकस किया गया और यह 28 मई 2019 को रजिस्टर्ड हुआ है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो प्रमोट करना, मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन को बढ़ावा देना यूजिंग इंटीग्रेटेड मल्टीडिसिप्लिनरी टीम के माध्यम से या अप्रोच के माध्यम से। साथ ही साथ प्रमोट एंड अंडरटेक कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ावा देना एंड डेवलप ट्रेंड प्रोफेशनल्स इन द एरिया ऑफ मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन, यानी जो प्रोफेशनल्स हैं उनको ट्रेंड करना मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन के लिए। साथ ही साथ एंगेज करना रिसर्च और डेवलपमेंट में भाग लेने के लिए और पॉलिसी फ्रेमवर्क को तैयार करने के लिए, और उसके अलावा भी जैसे प्रमोट करना मेंटल हेल्थ सर्विसेज के लिए लोगों को प्रमोट करना। अब कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं निमहार के थ्रू, वो कौन कौन सी है? तो फिजियो डायग्नोस्टिक असेसमेंट एंड टेस्टिंग पहला, दूसरा न्यूरो साइकोलॉजिकल असेसमेंट, तीसरा है फिजियो एजुकेशन गाइडेंस एंड काउंसलिंग हो गया, थेरेपेटिक इंटरवेंशन फॉर वेरियस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, मतलब अलग अलग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं तो उनके लिए थेरेपेटिक इंटरवेंशंस प्रोवाइड कराना, और साथ ही साथ एक अवेयरनेस कैंपेन या अवेयरनेस सर्विसेज भी प्रोवाइड कराना भी, वो भी किस क्षेत्र में? तो हेल्थ क्षेत्र, मेंटल हेल्थ जो एरिया है उसमें अवेयरनेस सर्विसेज प्रोवाइड कराना भी इसी का कार्य है। हमने 9 इंस्टीट्यूट्स के बारे में पढ़ा है इसमें, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।